सुनिए गुरां दा शब्द रूपी ज्ञान पन्ना 79 ते चौथे पातशाह जी फरमा रहे हैं। कहते हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवियो दानो मैं दाजो, हर कपड़ो हर सब शोभा देवियो जित सबरे मेरा काजो। हर हर भगति काजो सुहेला, गुरु सतगुर दान दवाया, खंड बर भंड हर शोभा होइए दानो न रले रलाया। होर मन मुख दाजो जे रख दिखाल है, सुकूड़ हंकार कच पाजो। चौथे पातशाह जी समझा रहे ने कि मन मुखता दे नाल जो असीं देख दिखावे वालियां रस्मां रख रख के दिखाते हैं, बड़े विस्तार ना कोई भी रस्म कर्मकांडी रस्मां दे दिखावे करते हैं, ये कूड़ ने है, हंकारी गल्लां ने। इस तरह ना करो। खास करके गुरु साहब जिस तरह ब्याह शादी में जो दाज दहेज रख रख के दिखावे करने, दिखालना भी असीं आ दिता ओ दिता ए दिता, जां लड़के वालियां ने दाज दहेज मंगना, उस गल तो गुरु साहब वो रस्म तो मना कर रहे हैं। क्योंकि किसी किसी दे विच दाज दहेज देण दी बहुत ज़्यादा दाज दहेज देण दी समर्था हुंदी है, किसी दे विच नहीं हुंदी। इस करके गुरु साहब मना कर रहे हैं। होर मन मुख दाजो जे रख दिखाल है, सुकूड़ हंकार कच पाजो। गुरु साहब दो तरह के इंसान का जिक्र करते जो बाणी रचते, मन मुख मन दी मर्जियां करने वाले, गुरमुख वो जो गुरां दे मुखों गुरां दे बचन मनण वाले, वो गुरमुख। किसी तरह के पहरावे वाला इंसान गुरमुख नहीं। ये मैं पहली वीडियो च भी कह चुकी हाँ। गुरु साहब असीं जदों कोई खास करके ब्याह शादी करते हैं, असीं कहने भी लोग की कहणगे, असीं लोकां दी परवाह करते हैं, असीं साडे गुरां दी परवाह नहीं करते भी गुरु जी सानू की उपदेश दे रहे हैं, साडे गुरां दा साडे लई की हुक्म। असीं कहने आ ना कीता लोक की कहणगे, लेकिन गुरु साहब की समझा रहे हैं। पंजवें पातशाह जी पन्ना 45 ते कहंदे, दुनिया कियां वड्याइयां कावने आव है काम, माया का रंग सबो फीका जातू बिन सिनधान। गुरु साहब समझाउंदे आ दुनिया दियां देख दिखावे वालियां वड्याइयां की काम आउणगीआं तुहाडे। ये माया दे झमेलियां दा रंग फिक्का, बिन सुहंदा नास हो जाना, इनू नास होंदे देर नहीं लगती। दुनिया दियां वड्याइयां साडे की काम आउणगीआं? अपने आप नूं दुख दे के अपनी आत्मा नूं दुखी करके दिखावा करना, ये साडे किस काम आऊगा? गुरु जी सानू सदियों पहलां समझा रहे ने। फिर दूजे पातशाह जी फरमाउंदे आ, कहंदे नानक दुनिया कियां वड्याइयां अग्गी सेती जाल। पन्ना 1290 ते दूजे पातशाह जी समझाउंदे आ कि दुनिया दियां वड्याइयां नूं ज्ञान दी अग विच जाल दो। सेती हुंदा नाल, नानक दुनिया कियां वड्याइयां अग्गी सेती जाल। पन्ना 1290 ते। लेकिन असीं की करते हैं? असीं कहांगे, असीं कहने जे आ इस तरह ना कीता साडा नक नहीं रहिंदा। पहला तो नक उच्चा करने की खातर कर्जे चुक चुक ब्याह शादी करते हैं, फिर अपने कन्न चुक्की रखते हैं भी हुण अपनी प्रशंसा सुनने भी हुण देखिए लोग की कहते हैं। लेकिन भगत जी की समझाउंदे आ, पन्ना भगत कबीर जी की समझा रहे हैं, पन्ना 476 ते कहंदे नाकों काटी कानों काटी काट कूट कै डारी। भगत जी कहंदे मैं तो माया दे झमेलियां दे नक कन कटदे। अगर असीं इस तरह के गुरां दे उपदेश समझे होण, फिर असीं गुरां दी परवाह करिए भी साडे गुरु ने सानू मना कीता, इस गल्लों सानू मना कीता, साडे गुरां दा हुक्म, असीं ये गल नहीं करनी। क्योंकि ज्ञान ही नहीं, समझिया ही नहीं बाणी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समझिया ही नहीं, पखंड कीता। जिस जिस गल तो गुरु साहब रोक रहे आ ग्रंथ साहिब जी दे विच, असीं वो गल्लां ज़्यादा करते आउंदे आ अते कर रहे हैं। कि ये सत्कार आ साडे गुरां दा भी असीं सोनू सुन नहीं रहे, तुसीं की कहने हो? कि ये सत्कार आ? नहीं। फिर फरमाउंदे आ चौथे पातशाह जी पन्ना 528 ते कहंदे लोकन की चुतराई उपमा ते वसंतर चार। वसंतर हुंदा अग, ज्ञान दी अग विच जाल दो। दुनिया दी उपमा चुतराइयां इहो जिहियां गल्लां नूं ज्ञान दी अग च जाल दो। फिर भगत कबीर जी समझाउंदे पन्ना 331 ते कहंदे फासन की विद सब को जाने, छूटन की एक कोई। सोनू उलझण दे विचों कड्ढण वाला कोई ही इंसान जीवन विच मिलूगा। उलझण दे विचों फसाउण वाले बहुत मिलणगे। ये सदियों पहला गुरु जी सानू
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान सानू समझा रहा कि असी समझे हाँ नहीं, जिस करके दुख पा रहे हैं। फिर फरमाते आ श्री गुरु नानक देव जी फिर फरमाते चौथे पातशाह जी पन्ना 1070 ते कहंदे ना कर आस मीत सुत भाई, ना कर आस किसे सा व्यवहार की पराई। आसा न बना के रखो भी फलाना मेरे आ कर दूगा, फलाना मैनू आ कर दू मेरा, किसे दी आस ना रखो। गुरु साहब सानू सदियों पहला समझाउंदे अपने आप ते भरोसा रखो, अपने आप दे विच तुहाडे विच रब वसदा परमात्मा, अपने आप दे विच कॉन्फिडेंस रखो। किसे ते आप दी शरधा नाल तुहानू कोई तुहाडी मदद कर देवे, तुहाडू कोई रस्म रिवाज तुहाडा विहार कर देवे, पर आस ना बना के रखो। गुरु साहब ये समझाउंदे आ पन्ना 1070 ते चौथे पातशाह जी, जो असीं अज तक समझे नहीं, जिस करके असीं दुख पाउंदे आ आपदे मन दी मत ना। जिवें तीजे पातशाह जी फरमाउंदे आ, कहंदे देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। देखा देखी करते हैं मन मुख, लोग समझते नहीं है। देखो सदियों पहला पन्ना 28 ते तीजे पातशाह जी फरमाते देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। कि असीं गुरमुख बने हुए हैं या मन मुख बने हुए हैं? गुरबाणी पढ़ के, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ के गुरमुख बने हैं? नहीं। पहरावे दे नाल कोई गुरमुख नहीं अपने आप नूं कहा सकता। जिस तरह कोई चिट्टा कोट पा के कहे, कोई कहे मैं सर्जन हाँ, मैं ऑपरेशन कर मैं हो सकता किते भी गुरु गोबिंद सिंह जी वाली यूनीफॉर्म पा के असी गुरु के सिख बन गए? नहीं। उन्होंने लिखे उपदेश समझो, गुरु साहब दे की कह रहे ने, की उपदेश दे रहे ने। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवियो दानो मैं दाचो, हर कपड़ो हर शोभा देवियो, नाम रूपी कपड़ा। हे मालिका मैनू इस तरह की आत्मिक सूझ दे, मैं मनुखा जन्म पाया, मैनू इस तरह की सूझ दे जिस सूझ दे नाल मैं कुदरती निजमां नूं समझां, कुदरती निजमां नूं प्यार करां। उस तरह की सूझ जिस तरह प्रभु की प्रेम भगती करां, किसी तरह की कोई पखंडी रस्म ना करां। हर हर भगती काजो सहेला, गुरु सतगुर दान दवाया। ये दान सानू कित्थों मिलना? सतगुरां दे ज्ञान ने ये दान दवाया। सतगुरां दा ज्ञान समझ के, गुरां दा उपदेशां नूं समझ के ये ज्ञान आ गया, जिस ज्ञान दे नाल मैं आप दियां सोचां नूं कुदरती निजमां दे विच परिवर्त कर लिया। गुरु साहब ये समझा रहे हैं, जिस नाल मनुखा जन्म का जो कारज सवर गया है, सफला हो गया मनुखा जन्म। कुदरत नूं समझ के, कुदरत नूं प्यार करके, ना कि पदार्थां नूं भी मेरे कोल आ भी होवे, आ भी होवे, उहदे कोल इह हैगा मेरे कोल इह है नहीं। इत्थों तो सारे इन्हां गल्लां तो तां सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान है जो सानूं मना करता। जो दान, ये दान दे नाल दा कोई होर दान नहीं। आत्मिक सुख नाल दा होर किहड़ा दान हो सकदा? वो सानूं कित्थों मिलना? गुर सतगुर दान दवाया। सतगुरां दे ज्ञान ने ये सूझ बख्शती, ये दान बख्शता, जिस नाल दान नाल दा होर कोई दान नहीं। देखो किड्डे उच्चे विचार आ सदियों पहलां साडे गुरां दे। काश असीं साडे गुरां दे ज्ञान नूं समझिया हुंदा, असीं बहुत सुख पाउंदे। फिर से मनमुख जो शब्द ना पछाणे, गुर के भै की सार न जाने। पन्ना 1054 ते गुरमुख होवे सो सच बुझे, शब्द सच्चे सुख ताहा है। तीजे पातशाह जी फरमाउंदे गुरमुख ओ जो सच्चाई नूं समझदा, शब्द ज्ञान पा के, गुरां दे उपदेश नूं पा के, समझ के, जो कुदरती निजमां नूं समझदा, वो गुरमुख है। किते भी ग्रंथ साहिब जी दे विच गुरु साहब किसी तरह का पहरावा पाउण नूं नहीं आख रहे, कोई कर्मकांड करने नूं नहीं आख रहे, किसी तीर्थ स्थान ते जाण नूं नहीं आख रहे। फिर फरमाउंदे आ, कहंदे इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द होर मोह गुवार। गुरां दे शब्द ज्ञान तो बगैर होर मोह करना, कर्मकांडी रस्मां दा, ये ज्ञानता दा हनेरा करन वालियां ने।
श्री गुरु नानक देव जी ये शब्द रूपी तुकांत पन्ना 1342 ते फरमाते हैं। फिर तीजे पातशाह जी फरमाते हैं पन्ना 1417 ते, कहते बिन शब्दे जगत बर लिया, कहना कुछ ना जाए, ज्ञान तो बगैर, ज्ञान समझण तो बगैर जगत के लोग कमलियां वर्गे होए फिरदे, कुछ कहा नहीं जाता। फिर फरमाते तीजे पातशाह जी पन्ना 313 ते, कहते माया धारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुन ही बहुत रोल कचोला। ज्ञान नूं नहीं समझदा, अपनी मन मत ना बहुत रोल कचोला पाया होया मनमुखा ने। माया मोह गुरु शब्द चलाए, निर्मल नाम सद हिरदे ते आए। श्री गुरु नानक देव जी पन्ना 412 ते समझाउंदे ने माया, माया दे झमेलियां दा जो मोह है, इनू गुरां दा शब्द रूपी ज्ञान जलाऊगा। इस करके शब्द ज्ञान नू समझिए, ये गुरां दा सत्कार है। ज्ञान नू समझ लेना, समझ के उन्हां दे उपदेश दे आखे लगना, ये गुरां दा सच्चा सत्कार है। पर समझ नहीं लग रही, जिस जिस गल तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच गुरु साहब रोक रहे, असीं तां ओह गल्लां ज़्यादा करते हुंदे आ, वो गल्लां असीं ज़्यादा करते हुंदे जिथों जिथों गुरु जी रोकदे आ। गुरु जी कर्मकांड ही देख दिखावे वाली रस्मां तो रोकदे, असीं तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी कर्मकांड रस्म बना के पूजना शुरू कर लिया। गुरु घरां विच जाना चाहिदा, पर गुरु घरां दे विच सही उपदेश, गुरु जी की उपदेश दे रहा ये उत्थे समझाउणा चाहिए। गुरु घरां दे विच पखंड च नहीं पाउणा चाहिए लोकां नूं। घरां दे विच पाठ जदों हो पाठ कराउने आ असीं, बाबे तां आप दी सेवा कराउण बह जांदे आ। बाबे दा प्रशादा तैयार हो गया, बाबे ने आ खाना, बाबे ने वो खाना, और फलाना आ गया, फलाने ने चाह पी ली। बाबिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ इस तरह के शब्द बीबियां ਨੂੰ समझाउण, बीबियो ਸਾਡੇ गुरां दा आ हुक्म आ, इहनूं लड़ कट्ठ बंद लो। आ देख दिखावे वाली रस्मां नहीं करनियां, दाज दहेज नहीं मंगने किसी तो, नहीं दिखावे वालियां गल्लां करनियां। ये शब्द बाबा जी नूं समझाउणे चाहीदे आ, समझाउणे चाहीदे सी। विचों विचों कढ के एक दिन रख लैण भी इस दिन तुसीं बीबियो शब्द समझणे आ। बाबा पढ़ी जांदा, ना कोई समझ पैंदी है, बैठा अपनी सेवा कराई जाता। हुण इन्हां शब्दां नूं जे मैं इस तरह पढ़ा, और मनमुख दा जो जे रख दिखाले सो कूड़ा मार पज पज, कोई पल्ले पैंदा, कुछ नहीं पल्ले पैंदा। इस तरह का जो ज्ञान आ साडे गुरां दा, जो इस तरह के शब्द रूपी तुकांता ने, इन्हां नूं मत्थे सिर ढक ढक के बड़े स्टाइल नाल मत्थे टेकी जाओ। ये रमालियां च छपा छपा के रखने वाला इस तरह का ज्ञान भी छपा छपा के रख लो छपा के, एक किते पता ना लग जाए लोगों को की लिखा है, की लिखा पता ना लग जाए, हद होगी। गुरबाणी सानू पखंड दे विचों कढ रही है, ग्रंथ साहिब जी सानू पखंड विचों कढ रहा। असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पखंड बना के एक कर्मकांडी रसम बना के पूजना शुरू कर लिया, ज्ञान नूं पूजना शुरू कर लिया। किन्नियां दुर्घटना दाज दहेज की खातर सुनी दियां। अगर ये मोर देन 400 ईयर हो गया ग्रंथ साहिब जी की रचना रची नूं, ਇਹ शब्द रूपी तुकांत तो बहुत ज़्यादा जरूरी सी, समझ के इस दे आखे लगना ये हुक्म है साडे गुरां दा। उन्होंने लिखिया ये हुक्म आ, बाबिਆਂ नूं समझाउणा चाहिए बीबी आ हुक्म आ, तुसीं आ दाज दहेज दे झमेले नहीं करने हैगे, दिखावे नहीं करने। इन्हां चीज़ां नूं मत्था टेक देना भी मत्था टेकता सी तां, पर असीं सुण नहीं रहे तुसीं की कह रहे हो। मत्था टेकता आखे नहीं लगना, मत्था टेकता। मत्थे भी टेको, मैं अगे भी मैं कह चुकी हाँ, मत्थे भी टेको पंथ नूं, शब्द भी खोज लो, शब्दां दी सिक्ख्या ते चलो, फिर घर हिरदे अंदरों वाहिगुरू टोल लो। पंथ दी सिक्ख्या ते चलदा जे सारा हिंदुस्तान, फिर विदेशां दे विच भटकदी ना भारत मां दी संतान।
ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਖੰਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੁਕਾਂਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਨਾ 20 ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਨਣ ਜਾਣੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਚਾਨਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਵਾਰ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਨਾ 321 ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨ ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਚਿੱਤ, ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਲੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵ ਹੈ ਮਿੱਤ। ਅੱਲ ਪਟੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਆਈਆਂ ਅੱਲ ਪਟੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ, ਪੰਨਾ 1248 ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹੂਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੰਤੋਖ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ।